आ गया मैं तो आ गया, पॉलिनोमियल पढ़ाने आ गया। रेडी हो जाओ बच्चों, तैयार हो जाओ आप लोग पॉलिनोमियल्स पढ़ने के लिए। आज बहुत बिंदास तरीके से, एकदम बदमाश तरीके से पढ़ाऊंगा पॉलिनोमियल। क्लास 9th NCERT से क्वेश्चंस भी बताऊंगा। तो पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। और एक बात और कि आप जो है वीडियो में लास्ट तक बने रहना, एक एक चीज़ देखना। यदि पॉलिनोमियल नहीं समझ में आएगा तो फिर मुझे बताना। ऐसा हो ही नहीं सकता कि पॉलिनोमियल ना समझ में आए। बहुत आसान है, बहुत इजी है, बहुत आपको दिमाग पर स्ट्रेस नहीं लेना है पढ़ने के लिए इसको। तो आइए सबसे पहला हम छोटा सा एक एग्जाम्पल्स लेकर के बताएंगे कि पॉलिनोमियल को हम पढ़ते क्यों हैं। जैसे आप बचपन क्लास से, छोटी क्लासेज में पढ़ते आते थे कि ये स्क्वायर है और स्क्वायर की एक साइड x है और इसकी एरिया जो दे रखी है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है। तो इसकी साइड बताइए। स्क्वायर ये है, इसकी एक साइड x ले लिया तो दूसरी साइड भी x होगी, बिकॉज बोथ साइड विल बी इक्वल। तो इसकी एरिया क्या होती है, साइड इंटू साइड, तो x इंटू एक्स इक्वल टू ये एरिया 400 दे रखा है, 400 निकालते थे तो x स्क्वायर इक्वल टू 400 हो जाता था। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल हो गया 2 पावर वाला, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करते हैं और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करते हैं, फिजिक्स में, मैथ में, केमिस्ट्री में, ठीक है। बहुत सारे इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए करते हैं बेटे। तो आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया हूँ कि हम इसको कहाँ सॉल्व, किस लिए हम यूज करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जो है पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ते हैं। पॉलिनोमियल्स के बारे में, पॉलिनोमियल्स होता क्या है, पॉलिनोमियल्स होता क्या है। आइए पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल, पहले पॉलिनोमियल्स के बारे में जानिए। पॉली, ये पॉली मीन्स, इसको पहले वो कर लीजिए, पॉली प्लस नोमियल, जिसको हिंदी में कहते हैं संधि विच्छेद। पॉलिनोमियल, पॉली मीन्स बेटा होता है मेनी, नोमियल मीन्स बेटे होता है टर्म, यानी मेनी टर्म, मेनी टर्म, मेनी टर्म, मेनी टर्म मतलब बहुत सारे टर्म, टर्म का मतलब पद, मेनी का मतलब बहुत, यानी बहुत सारे पद। और वो पद कैसे होंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाले पद होंगे, ठीक है। तो इन दोनों का अर्थ मिला करके पॉलिनोमियल का मतलब क्या हो गया, मेनी टर्म, मेनी टर्म। मेनी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, मेनी टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे हम, जिसको हम जो है इसमें पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। तो आइए अब इसको पॉलिनोमियल्स को समझा जाए। ये होता क्या है, हाँ ये होता क्या है, आइए पढ़ते हैं ये होता क्या है पॉलिनोमियल। यूँ हम मिटाते हैं इसे, यूँ हम मिटाते हैं इसे और हम ये स्केल लेते हैं और आ जाइए पॉलिनोमियल्स कुछ लिखते हैं। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स में बेटे हमारा वेरिएबल होगा और कांस्टेंट होगा, इस तरीके का। कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी लिख दीजिए, कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी लिख दीजिए। ये सब बेटा पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है। गुरुजी, हमारे सर जी बता तो सही रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस तरह ही दिखती है, लेकिन पॉलिनोमियल कभी कभी नहीं होती है। घबराओ मत, रुके रहना, जाना मत, समझना। पॉलिनोमियल ऐसा हो ही नहीं सकता कि पॉलिनोमियल आपको समझ में ना आए, ठीक है। आ जाओ बच्चों। तो आप यहाँ देखो बेटा कि ये कांस्टेंट है। आप कहोगे कि कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट ये बेटा वेरिएबल है, वेरिएबल, ठीक है। सेम ऐसा ही यहाँ पे कांस्टेंट, यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे देखो वेरिएबल है, इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है बेटा, तो इसको हम 1 मानते हैं, तो ये वेरिएबल हो गया। और ये 1 क्या हो गया, कांस्टेंट। इसी तरह से इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो यानी पॉलिनोमियल होने के लिए वेरिएबल और कांस्टेंट का होना जरूरी है। वेरिएबल एक
और फिर उसके साथ कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो यदि हम बात करें बेटा ये सब देख करके, तो हमें ये साफ इससे नज़र आता है कि पॉलिनोमियल यानी जो अलजेब्रिक, ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इस फॉर्म में लिखे हुए जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये सब पॉलिनोमियल है। तो ये हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा कैसा हो सकता है, कांस्टेंट, ध्यान से देखना कांस्टेंट, फिर इसी कांस्टेंट में हम एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर दें, वेरिएबल देख लो बेटे, वेरिएबल्स का मल्टीप्लाई है यहाँ पे। अब इस वेरिएबल के ऊपर पावर यानी डिग्री जो कहते हो, एक्सपोनेंट यानी यहाँ पे पावर हमारा जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। भाई ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होता क्या है, तो याद करो हे प्रभु जब तुम्हें बताया था होल नंबर होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। होल नंबर कहें तो ऐसे नंबर इस पर पावर होंगे, होल नंबर्स इस तरह के नंबर्स होंगे 0 1, ठीक से लिखा यार, टेढ़ा क्यों लिखा रहा, 1 2 3 4 5 इस तरह के होल नंबर्स। दिस टाइप्स ऑफ द होल नंबर्स इज नोन एज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी उस वेरिएबल पर जो पावर रहेगा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स रहेगा। कहने का मीन्स वो होल नंबर रहेगा। तो वेरिएबल के ऊपर पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है और यहाँ कोई पर कांस्टेंट है, ठीक है। ऐसे करके मतलब इस तरीके से एक कांस्टेंट वेरिएबल, फिर पावर, फिर प्लस करने मीन्स ये आपको तो समझ में आ ही गया, मैं अब इरेज कर देता हूँ। फिर प्लस करके फिर यही वाला टर्म रिपीट होगा, फिर रिपीट होगा, प्लस करके या माइनस करके इस तरह से रिपीट होगा। तो हम ऐसे टर्म्स को क्या कहेंगे, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स। यहाँ पर देखिए 3 है, 3 क्या है, कांस्टेंट, ये x क्या है, वेरिएबल का यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई है 3 × x। मल्टीप्लाई का सिंबल लिखा नहीं जाता है ऐसे, बट जो है वहाँ पे माना जाता है कि मल्टीप्लाई का सिंबल है, ओके। सो इसके ऊपर पावर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, इट्स मीन्स ये 1 है, ठीक है। 1 का पावर मैंने कई बार बताया है, ठीक है, आप लोग को शायद ना बताया हूँ, है ना, फर्स्ट क्लास है आपकी। तो वेरिएबल का पावर 1 लिखा नहीं जाता है, उसको माना जाता है कि 1 है, 1 से बड़ा पावर होगा तो ज़रूर हम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ आपका 1 क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। नॉन नेगेटिव का मतलब 0 1 2 3 4, तो 1 है ही है आपका। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं, 0 1 2 3 4 5 डैश। तो अब उसके बाद में अब इसकी बात करें, ये आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि कांस्टेंट तो है लेकिन वेरिएबल आपको नहीं दिख रहा है। तो बेटे ये वेरिएबल यहाँ पे है, कुछ चीज़ें दिखती नहीं है, अपने दिव्य दृष्टि से देखना पड़ता है आपको। तो यानी जहाँ पे कोई वेरिएबल ना हो वहाँ पे x⁻0 वेरिएबल, यानी जो वेरिएबल होगा उसके पावर 0 पावर होता है। तो देखिए ये वाला पावर 0 है, ठीक है, तो उसको हम मानते हैं, लिखा नहीं जाता है, रखा नहीं जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है, कहीं लिखा भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 1 × x⁻0, x⁻0 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 × 1 क्या होगा 1, इसलिए नहीं लिखा जाता है, क्योंकि इसकी भी वैल्यू क्या आएगी 1, क्योंकि ये इक्वल टू ये, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब ऐसे ही ये पॉलिनोमियल देखिए, कांस्टेंट वेरिएबल के ऊपर पावर 3, देखिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है। अब ये 2, अब इसी तरह से यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है तो इसके ऊपर 0 है, इसकी वैल्यू 1 होती है, 2 × 1 2 ही होगा। तो ये लिखा जाए या ना लिखा जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये चाहे केवल 2 लिखा जाए चाहे 2 × x⁻0 लिखा जाए, पॉलिनोमियल का टर्म वो होगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि हमारा पॉलिनोमियल कैसा होगा, कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल होगा। 2 बातों को ध्यान रखेंगे कि पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होगा, वेरिएबल का पावर जो होगा वो ये होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करके होगा। और जो है
ये हमारा यहाँ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, इट्स में रियल नंबर कोई हो सकता है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कांस्टेंट कुछ भी हो उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। बस हमें आपको ध्यान रखना है कि यहाँ कांस्टेंट हो और ये वेरिएबल हो, वेरिएबल के ऊपर पावर जो है मेरा वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, इस तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हमारा पॉलिनोमियल होगा। तो ये जो मैंने लिखा है बेटा वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल लिखा है, पॉलिनोमियल हमारे दो वेरिएबल में भी होते हैं, है ना। तो पॉलिनोमियल्स की बात करें यदि, पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल, थ्री वेरिएबल, कई वेरिएबल में होते हैं वेरिएबल। तो जैसे टू वेरिएबल्स की बात करें तो एक मैंने x लिख दिया तो दूसरा y हो गया, ठीक है। ये देखो दो वेरिएबल है, एक x है एक y है, तो दो वेरिएबल में पॉलिनोमियल हो गया। यदि हम बात करें कि पॉलिनोमियल थ्री वेरिएबल में, तो यहाँ पर जैसे x है y है, एक वेरिएबल और आ जाएगा z आ जाएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जैसे हम इन टू की जगह पे 3 लिखें तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 3z, तो ये पॉलिनोमियल्स इन थ्री वेरिएबल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है और उस पॉलिनोमियल्स को हम पहचानेंगे कैसे। पॉलिनोमियल्स को पहचानने के लिए पावर हमारा नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, यहाँ पे कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वेरिएबल हमारा x y z इस तरह के जो नंबर्स होते हैं जिनका हर क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू आ सकती है, उसको वेरिएबल कहते हैं। कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट फिक्स होता है, 2 है तो 2 को 2 ही लिख सकते हैं, 3 है तो 3 को 3 ही लिख सकते हैं, 4 है तो 4 को 4 ही लिख सकते हैं, 6 है तो 6 को 6 ही लिख सकते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट कहेंगे। तो बहुत बढ़िया, आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल जो है अलग अलग क्वेश्चन में चेंज होता है, कांस्टेंट फिक्स होता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, कांस्टेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ठीक है। आइए अब आगे हम बात करते हैं, इसके बाद में हम बात करेंगे टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल्स, टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स। टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स, टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। पॉलिनोमियल्स के टर्म क्या होंगे, जैसे हम इस पॉलिनोमियल के टर्म की बात करें तो इसमें देखो बेटा दो टर्म है, एक ए टर्म है और एक ए टर्म है, ठीक है। तो यानी प्लस माइनस के द्वारा सेपरेटेड जो आपको एक्सप्रेशंस मिलते हैं वो हमारे टर्म्स कहलाते हैं। इट्स मीन्स ए आपका कहें तो एक टर्म ये हो गया, ये टर्म हो गया, ये टर्म हो गया, ठीक है। तो हम आपकी बात करें कि पॉलिनोमियल्स के टर्म क्या होते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स के तौर पे हम समझ लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेकर के, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कुछ और उसमें समझते हैं। जैसे फर्स्ट 2x³ + 3x² माइनस लिख दो -5x + 3, तो कितने टर्म हैं बेटे इसमें, एक टर्म ये, 2 3 4, इसमें 4 टर्म है। देयर आर 4 टर्म्स इन दिस। अब इसकी बात करें तो 3x + 2, तो आप देखो इसमें 1 और 2 टर्म है, ठीक है। अब इसकी बात करें थर्ड की तो 4x, इसमें बेटा एक टर्म है, ठीक है। तो ये एक टर्म वाले पॉलिनोमियल, ये 2 टर्म वाले पॉलिनोमियल, ये कितने टर्म वाले 1 2 3 4, यानी 4 टर्म वाले पॉलिनोमियल है। इसी तरह से कई सारे टर्म्स हो सकते हैं पॉलिनोमियल्स में, ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ये आपने क्लास 8th में पढ़ा है, ठीक है। तो हम लोग उसके आगे बात करेंगे, ठीक है। तो टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल आपको क्लियर हो गया। अब हम कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। टर्म्स क्लियर हो गया, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, कोफिशिएंट क्या होता है बेटे, पहले एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो बेटा
ये जो वेरिएबल है ना, इस वेरिएबल की कोफिशिएंट की बात करें, ठीक है, यदि हम इस पॉलिनोमियल में एक्स क्यू के कोफिशिएंट की बात करें तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू। अब एक्स क्यू की कोफिशिएंट की बात करें तो एक्स क्यू जिसका कोफिशिएंट पूछेगा उसके साथ जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा रहेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड जिस भी फॉर्म में लिखा रहेगा वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट। तो ये देखो एक्स क्यू को छोड़ करके बाकी जो भी नंबर्स इसके साथ बच जाते हैं इस वाले टर्म के साथ, बस एक बात ध्यान रख लो, जिसका कोफिशिएंट पूछा है उस नंबर को छोड़ करके जितने भी नंबर्स बच जाते हैं वो क्या हो जाता है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। तो एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 2, तो 2 हो गया। इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, एक्स स्क्वायर को छोड़कर क्या बचा, 3, तो ये 3 हो गया। अब आप पूछ दे कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो देखो x को छोड़कर क्या बचा, -5, तो -5 लिखते हैं। +5 को कोई ज़रूरी नहीं है प्लस सिंबल के साथ लिखना, ठीक है, इसलिए मैंने प्लस सिंबल नहीं लगाया है यहाँ पे, लेकिन आपको सिंबल यहाँ पे जो भी माइनस सिंबल होगा वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पूछ देता है इसमें कि भाई x0 का कोफिशिएंट बताओ, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पावर कितनी होती है, x0, यहाँ लिखा नहीं होता है, तो इसके साथ बच क्या गया, 3, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 3। तो आई थिंक आपको कोफिशिएंट भी समझ में आ गया होगा कि जिस भी पॉलिनोमियल के वेरिएबल का कोफिशिएंट पूछा जाएगा उस वेरिएबल को छोड़ करके उसके साथ जो भी नंबर होंगे उस टर्म में, है ना, वो आपका क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये बातें आपको समझ में आ गई होगी कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है, पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स के टर्म्स क्या होते हैं। 3 बातों पे मैंने डिस्कस किया, तो आइए इन बातों में हम जो है थोड़ी सी पूछते हैं, डिस्कस करते हैं कि जो है जितनी बातें पूछे आप बता सकें, रिवीजन हो जाए। आ जाइए, अब इसमें बताओ कितने टर्म हैं 2x स्क्वायर प्लस ax में। सर जी इसमें 2 टर्म हैं। 2 टर्म क्यों हैं, क्योंकि एक a है प्लस इसमें एक सिंबल है, तो प्लस से सेपरेटेड 2 ही हैं, इसमें 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम टर्म कहेंगे, टर्म 1 टर्म 2। तो इसमें हम आंसर दे देंगे, आंसर नंबर ऑफ टर्म हो गए बेटे 2। अब इसी तरह से इसमें भी दे दोगे नंबर ऑफ टर्म 2, इसमें भी आंसर दे दोगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 2 है, 2 दे दोगे आंसर। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, इसमें 3 है, 3 दे दोगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यू कितना है, 3 है, 3 दे देंगे, ठीक है। तो ये तो बेटा पॉलिनोमियल्स इन 1 वेरिएबल होगा। 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल में केवल 1 वेरिएबल होगा। x है तो x में ही वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा, y है तो y में होगा, z है तो z में होगा, t है तो t में होगा, p है तो p में होगा। ऐसे होता है 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम बेटे डिस्कस करेंगे, क्या डिस्कस करने वाले हैं, आ जाओ डिस्कस क्या करने वाले हैं, बड़ा जल्दी से तैयार हो जाओ। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है गुरुजी ये। अरे बेटा बने रहो, प्यार से सब बताएंगे। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है भाई, क्या होता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये तो क्या होता है। अरे बच्चों, प्यारे बच्चों, मेरे साथ जुड़े हो तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं क्या समझ में आएगा, हर बातें समझ में आएगी बेटे। आ जाओ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में समझते हैं। डिग्री डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, यार तुमसे बात करने में जो है
उल्टा लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं, आप हमारे प्यारे हैं, हमारे प्यारे बच्चे हैं, तो कोई बात नहीं। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बारे में समझते हैं। पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या होती है? व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स? सर जल्दी बताओ, मैं बेकरार हो रहा हूँ। बेकरार मत हो बेटा, इतनी भी बेकरारी अच्छी बात नहीं है। एक एग्जाम्पल्स ले लिया तो हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल्स, हाईएस्ट पावर ऑफ द किसी भी पॉलिनोमियल का हाईएस्ट पावर जो होगा वही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल ही हमारा बेटा डिग्री होता है। तो आइए एग्जाम्पल्स के तौर पर समझते हैं। क्या होता है ये, क्या होता है, अरे बेटा ये होता है, ये होता है 3x² + 2x + 1। हाँ बेटे याद करिए, मैंने क्या बताया था कि हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स, हाईएस्ट यानी सबसे बड़ा पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होता है? हाईएस्ट पावर क्या है बेटा? देखो इसमें ये कांस्टेंट है, तो इसको हम पावर क्या समझते हैं कि इसका पावर क्या है? 0 है, इसका 0, इसका 1, इसका 2, यहाँ 3 आना चाहिए था, ये 4 हो जाना चाहिए था। तो आप देखो सबसे बड़ा पावर, हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा पावर, हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर इस टर्म का है। तो हाईएस्ट पावर क्या है? हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? एच से आप हाईएस्ट समझना, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी? हाईएस्ट पावर इक्वल टू 4। देयरफॉर डिग्री कितनी है इसकी? बता दो, डिग्री है 4। इसलिए डिग्री इसकी की तरह मत लिखिए जी, साफ लिखिए, ठीक है? आप भी साफ लिखिएगा, ठीक है? अल्लाह ये मिस्टेक आई होता है बेटा, यहाँ पे आई, ठीक है? तो HIGEST हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल्स आपकी ही डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होती है। तो आप बड़े प्यार से बताओ, एग्जाम्पल्स नंबर 2 में हम लिख रहे हैं 2x³ + 3, इसका डिग्री क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? तुम कहोगे सर मत बताना, मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ। हाँ रुका हूँ बेटे, रुका हूँ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, बता दो, मैंने सुन लिया, तुमने बता दिया कि 3 है, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर क्या है? इसके ऊपर 3 है, हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है, इसलिए ये जो है इसका डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कितनी है? 3 है। बहुत बढ़िया है ना, आप तो काफ़ी समझदार हैं। 2 एग्जाम्पल और लिखूँगा बेटे, x⁷ + 5x - 3। ओके, तो इसमें डिग्री कितनी है? डिग्री बेटे इसमें बता दिया आपने, बता दिया 7। बहुत बढ़िया। बस आपको बेटे देखने हैं, सबका कंपेयर करना है कि सबसे बड़ा जो पावर हो जाएगा वही आपकी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होगी। और आपके क्वेश्चंस में भी मैं कराऊंगा, ठीक है? तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्लियर हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा आपको, ये मैं समझ सकता हूँ, मैं तो समझ गया ये बच्चों, बताओ तुम क्या समझ गए या नहीं? यदि आप समझ गए तो, आप समझ गए तो क्या? आप समझ गए तो मुझे इतनी खुशी मिल गई कि उस खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और आप नहीं समझे, आ जाइए। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बाद हमें क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमें टाइप ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ना है बेटे, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स के टाइप। पॉलिनोमियल्स के टाइप पढ़ने हैं बेटे, तो हम पहला टाइप जो पढ़ेंगे कि
ऑन बेसिस ऑफ टर्म्स, यानी टर्म के बेस पर हम पहले पॉलिनोमियल्स का टाइप पढ़ेंगे। टर्म के बेस पर पॉलिनोमियल्स जो है बेटा, हमारा एक टर्म वाले को, सिंगल टर्म वाले को मोनोमियल कहते हैं, डबल अनलाइक टर्म वाले को बायोनोमियल कहते हैं, 3 टर्म वाले को ट्राइनोमियल कहते हैं। ऐसे हम यदि नाम लेना चाहें तो बहुत सारे पॉलिनोमियल्स हो जाएंगे बेटे, लेकिन हम बेसिकली 3 ही पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। तो आपके बुक में भी 3 ही दिया है। वैसे नाम दिया जाए तो बहुत सारे टर्म तो कई सारे होंगे, किसी पॉलिनोमियल में हो सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए पहला क्या है, मोनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें 1 टर्म हो, ठीक है। पॉलिनोमियल हैविंग 1 टर्म, जिसमें 1 टर्म होगा उसको हम क्या कहेंगे, मोनोमियल। एग्जाम्पल्स की बात करें बेटा, 3x हो या 4x² हो या -5x हो या केवल 5 ही क्यों हो या फिर 6x ही क्यों ना हो, ठीक है, या पावर 4 ही क्यों ना हो, पावर 7 ही क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन टर्म क्या होगा, हर पॉलिनोमियल में सिंगल टर्म है। देखिए प्लस माइनस के द्वारा ये सेपरेटेड नहीं है, यहाँ पे कॉमा लगा है, ठीक है। तो ये अलग पॉलिनोमियल, ये अलग। तो इस तरह से कई सारे एग्जांपल्स दे दिए कि मोनोमियल्स जो होता है जिनका 1 टर्म होगा वो मोनोमियल्स होंगे, ठीक है। सेकेंड, बाइनोमियल्स क्या होते हैं? बाइनोमियल्स क्या होते हैं आपके, ये ऐसे पॉलिनोमियल्स है ना, पॉलिनोमियल्स हैविंग 2 टर्म्स मैं लिख दे रहा हूँ। वैसे टर्म्स जो होंगे वो सब अनलाइक्स होंगे, है ना, अनलाइक, ठीक है, अनलाइक टर्म्स होंगे, आपको ये मान के चलना है। जैसे इस तरह का नहीं होगा x + 3x, है ना, इसमें ये 2 टर्म है तो इसको ये लाइक टर्म है लो, है ना, तो इस तरह का नहीं होगा, ऐसा होगा, ये अनलाइक टर्म, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ये अनलाइक टर्म हो गया। अनलाइक टर्म का मतलब जिसको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे टर्म्स को हम अनलाइक टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। मतलब कि लाइक टर्म का मतलब जैसा ये है, इसका पावर 1 है तो इस पर भी पावर 1 होना चाहिए, x है तो x होना चाहिए था, x तो है लेकिन पावर अलग अलग है, इसलिए अनलाइक टर्म है, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल्स हैविंग 2 टर्म्स, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसमें 2 टर्म्स होंगे वो पॉलिनोमियल हमारे क्या कहलाएंगे, बाबा जी क्या कहलाएंगे, सोना जी क्या कहलाएंगे, राजा जी क्या कहलाएंगे, प्यारे बच्चों बाइनोमियल कहलाएंगे। 1 2 3 लिखा, 3 तक्कड़ महाबक्कड़, है ना। तो आपको जो है एक और लिख देता हूँ, 4x³ + 2x² + 5। तो ये 4 मैंने पॉलिनोमियल लिख लिया, बायोनोमियल्स का एग्जाम्पल्स। दिस इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ द बायोनोमियल्स, ठीक है। दिस इज़ द एग्जाम्पल्स ऑफ द बायोनोमियल्स। बेटा आ जाओ, ट्राइनोमियल्स की एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। ट्राई करके बन गया ट्राइनोमियल, आजा बेटा आजा। ट्राइनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स हैविंग 3 टर्म्स, पॉलिनोमियल्स having 3 टर्म्स। वाह 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 वाह, क्या बात है सर, देखो सर कहीं गलत तो नहीं लिखा हूँ। पॉलिनोमियल्स हैविंग 3 टर्म्स सही लिखा हूँ। पॉलिनोमियल्स इसका मतलब जिसमें 3 टर्म होते हैं उसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल्स।
ट्राई का मतलब 3, ठीक है। नोमियल्स का मतलब बताया ही गया है, टर्म्स। मोनो का मतलब 1, ठीक है। मो का मतलब 1 रख लीजिए, मोनोमियल। नोमियल्स का मतलब तो मैंने टर्म्स बताया था, ठीक है। इसी तरह से बाई का मतलब 2, नोमियल्स का मतलब टर्म्स। अब इसी तरह से ट्राई का मतलब 3, नोमियल्स का मतलब टर्म, यानी 3 टर्म वाले। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कहना ये चाह रहा हूँ आपसे, हे बच्चों आपसे ये कहना चाह रहा हूँ मैं, कहना ये चाह रहा हूँ कि डिफिनीशन में ही तो छुपा, सॉरी, ये इस वर्ड में ही तो छुपा है इसका डिफिनीशन, इस वर्ड में ही छुपा है बच्चों डिफिनीशन, ठीक है। मो 1 बाई 2 3, नोमियल मीन्स टर्म, वही तो लिखा हूँ, मोनोमियल्स हैविंग 1 टर्म्स, बाई मीन्स 2, यानी पॉलिनोमियल्स हैविंग 2 टर्म्स, है ना। फिर वही ट्राई मीन्स 3, पॉलिनोमियल्स हैविंग 3 टर्म्स, नोमियल मीन्स टर्म्स, यानी 3 टर्म्स वाले को हम ट्राइनोमियल कहते हैं, कहते ही हैं। अब आ जाइए 3 टर्म्स, जैसे 4x³ प्लस, अरे बेटा यहाँ मैंने गलती लिख दिया है, हाँ गलत लिख दिया है, 2 टर्म होना चाहिए बेटे। ये देखो मेरा माथा जो है, जब यहाँ लिखने शुरू किया 3 टर्म्स तो मेरा माथा ठनका कि कहीं 3 बार मेरी पेन चली है, तो यहाँ मेरा दिमाग आया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 टर्म है, यहाँ के रॉन्ग था। देखिए अब देखिए 4x³ प्लस 2x² प्लस 3, कितने टर्म, 1 2 3 टर्म, यानी ट्राइनोमियल। 4x⁵ प्लस 3x² प्लस 5, कितने टर्म, 1 2 3। तो आप समझ गए होंगे कि जो है 3 टर्म्स वाले को पॉलिनोमियल्स कौन सा कहते हैं, ट्राइनोमियल्स, ठीक है। अब पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आ जाओ बेटे, सेकेंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री। वाह 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 वाह, क्या बात है, डिग्री। अब डिग्री के बेस पे हम जो है पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे, ठीक है। आपने टर्म के बेस पे पढ़ा, अब डिग्री के बेस पे पढ़ेंगे। तो भाई साहब, हे प्रभु, हे भाई साहब, डिग्री के बेस पे जो पॉलिनोमियल होता है ना, पॉलिनोमियल हैविंग, पॉलिनोमियल, पहले तो नाम तो लिख लो बाबू, हाँ। पहला पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर का ही मतलब होता है बेटा 1 डिग्री, ठीक है। लीनियर मीन्स 1 डिग्री, यानी पॉलिनोमियल ऐसी होगी जो 1 डिग्री वाली होगी। तो आप लिखेंगे पॉलिनोमियल्स हैविंग 1 डिग्री, 1 डिग्री। Polynomial having 1 degree is known as linear polynomials. Examples 3x + 4, इस तरह का। ये इसका फॉर्म होगा, ये फॉर्म क्या होगा, ये हमेशा इस फॉर्म का होगा ax + b, ax + b का फॉर्म होगा। हम इसका फॉर्म भी लिख दे रहे हैं, रूप, या कह सकते हैं इन फॉर्म। ये इस रूप में होता है ax + b, लीनियर पॉलिनोमियल्स, लीनियर। अरे मोदी योगी करते हो तो लीनियर भी कर लिया करो, क्वाड्रेटिक भी कर लिया करो, क्यूबिक भी कर लिया करो, ठीक है। चलिए, इस फॉर्म में यानी ax + b के फॉर्म में होगा, जहाँ पे a डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इस फॉर्म में जो भी पॉलिनोमियल होगा उस पॉलिनोमियल्स को हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। a डज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये होगा कि ये 0 नहीं होगा, यदि ये 0 हो जाएगा तो बेटा कांस्टेंट हो जाएगा, यदि ये 0 हो गया, ये यहाँ पे 0 हो गया, ये यहाँ पे 0 हो गया, तो 0 और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई इसको 0 कर देगा, इसलिए 0 + b = b हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट हो जाएगा।
इसलिए यहाँ पे लिखा जाता है डिफाइन करते वक्त ए डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। ये जब भी लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो यहाँ पर यानी x का कोफिशिएंट जो होगा वो 0 नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखना है। अब दूसरा आ जाइए b। ये b लिख रहा हूँ यार, ये भी इधर भी है, ऐसा कर लो 1 लिख दो 2 लिख दो, है ना। अब आ जाइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स हैविंग 2 डिग्री पॉलिनोमियल्स हैविंग 2 डिग्री, जिसकी 2 डिग्री होगी, यानी 2 डिग्री रखने वाला पॉलिनोमियल्स, उसका नाम क्या कहा जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जैसे एग्जांपल्स की बात करें तो ये हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। ये हर जगह स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है पॉलिनोमियल। एक्चुअली डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में या इंक्रीजिंग पावर के फॉर्म में हम पॉलिनोमियल को लिखते हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो वैसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स में ही लिख रहा हूँ हर एग्जांपल्स को, ठीक है। तो हम जो लिखते हैं डिक्रीजिंग पावर में, और ज़्यादातर बुक में आपको डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में ही लिखा रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हर पॉलिनोमियल्स को लिखना है। शुरू में मैं नहीं बताया लेकिन अब बता रहा हूँ, यानी पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इस फॉर्म का पॉलिनोमियल होगा, है ना। एग्जांपल्स मैं लिख रहा था, ये तो फॉर्म है, रूप है। मान लो आप ये 2 है, मान लो ये 3 है और ये मान लो 6 है, ठीक है। यदि इस तरह का पॉलिनोमियल होगा और इसका फॉर्म होगा कैसा? एन फॉर्म। अपना रंग बता दे तू, रूप बता दे तू, ए मेरे पॉलिनोमियल। देख लो बेटा, इसका रंग क्या है? ax² प्लस bx प्लस c, और यहाँ पर भी डज नॉट इक्वल टू 0। ये हमारा जो 2 पावर वाला है, 2 डिग्री वाला है, वो कभी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारा 1 पावर वाला कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस फॉर्म का है तो इस फॉर्म का है तो ये वाला 0 कभी नहीं होना चाहिए। तो उसको हम कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। तेरा रंग क्या है, तेरा रूप क्या है, क्वाड्रेटिक। इसका रंग यही है बेटा, इसका रूप भी यही है, ठीक है। इस रूप में जो भी लिखा जाएगा, सिंबल ये प्लस माइनस अलग अलग हो सकता है, माइनस हो सकता है, कहीं प्लस हो सकता है, ठीक है। तो ये बातें हैं। आइए अब तीसरे रंग रूप वाले पॉलिनोमियल को देखते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। बता क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, तेरा रंग क्या है और तेरा रूप क्या है। आइए पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स जगह मिल जाएगा, पॉलिनोमियल्स है ये, इसको थोड़ा ऊपर लिख दो यार, या यहाँ लिख दो, ये डज नॉट इक्वल टू 0। पॉलिनोमियल्स नहीं बच्चे कहेंगे क्या लिखते हैं सर, खच्चे बच्चे सब क्यों नहीं लिखते हैं? अच्छा। पॉलिनोमियल्स हैविंग कितने टर्म? 3 टर्म्स। पॉलिनोमियल हैविंग 3 टर्म्स। जिस पॉलिनोमियल के 3 टर्म्स लिख रहा हूँ यार, 3 डिग्री। पॉलिनोमियल्स हैविंग 3 डिग्री। क्या करूँ, जबान ही तो है फिसल जाती है, ठीक है, आपसे भी हो जाती होगी, ठीक है। तो जिसकी डिग्री 3 है उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कहते हैं। जिसकी डिग्री 3 है उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। बच्चों, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। कान खोल लीजिएगा और आँख ऐसे खोल लीजिएगा, ही थोड़ा सा हंस लीजिएगा, मज़ा आ जाता है, ठीक है। तो आ जाइए। लोग कहते हैं कि सर आप बड़ा कम हंसते हैं, तो डिसाइड कीजिए कि हम कम हंसते हैं या ज़्यादा हंसते हैं। तो एग्जांपल्स देख लो बेटा, 3x³ प्लस 4x² प्लस 2x प्लस 3। इसका क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बता दे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बता दे तू। तेरा रंग क्या है, वो तेरा रूप क्या है,
ए क्यूबिक पोलिनोमियल, तेरा रंग क्या है, तेरा रूप क्या है। ए बच्चों, ये क्यूबिक पोलिनोमियल कह रहा है ए बच्चों सुन लो, मेरा रंग ये है, मेरा रूप ये है। आ जाओ, तो यहाँ पर भी बेटा ए डज नॉट इक्वल टू 0, तो ए क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। ठीक है, तो डिग्री के बेस पे भी आपने देखा और टर्म के भी बेस पे भी देखा। कुछ दो पोलिनोमियल और हैं, दो पोलिनोमियल और हैं जिसको कहते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल और जीरो पोलिनोमियल्स। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, फिर उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं। अब मैं बेटा जो है कांस्टेंट पोलिनोमियल्स के बारे में बात करूंगा। कांस्टेंट पोलिनोमियल, या फिर ऐसा कर लेता हूँ, डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल चल रहा है तो 2 डिग्री का हुआ, 3 डिग्री का हुआ, है ना, 4 डिग्री के भी हो सकते हैं, 4 डिग्री के हो सकते हैं, 5 डिग्री के हो सकते हैं, इस तरह से n डिग्री के भी पोलिनोमियल हो सकते हैं। तो अभी देखा था आपने कि पहला पोलिनोमियल जो था ax प्लस b का फॉर्म था, है ना। दूसरा जो पोलिनोमियल था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म था। तीसरा जो पोलिनोमियल देखा था आपने ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म का था। ठीक है, अब इसी तरह से हम देखें तो n पोलिनोमियल्स, है ना, n पोलिनोमियल्स कैसा हो सकता है। यदि हम यहाँ पे a b c के जगह पे हम यदि यहाँ पे ऐसा लिख दें कि ये a1 है और a, या इसको ऐसा कह लीजिए, हाँ a ऐसा कह लीजिए a1 और a2 ऐसा लिखें। ठीक है, तो और यहाँ पे a2 और यहाँ पे a1 और यहाँ पे हम डाल दें आपका a1 a2 a1 a0। ठीक है, यहाँ पर भी 0 रहेगा बेटा। अब यहाँ पे a3, अब यहाँ पे a2, थोड़ा सा बात को ठीक से समझने के लिए ये यहाँ पे a1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे a के फॉर्म में लिख देना, सब कांस्टेंट a1 a2 a3 लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से यदि देखा जाए पोलिनोमियल्स, यदि n डिग्री वाले पोलिनोमियल्स क्या हो सकते हैं। तो आप देखो बेटा, यदि यहाँ पे an लिख दें तो ये x के पावर क्या हो जाएगा n, फिर यहाँ पे एक कम है तो n में से एक माइनस करेंगे तो an-1, और यहाँ पे x के पावर क्या हो जाएगा n-1, यानी हर जगह पे देखिए यहाँ पर 3 था तो यहाँ पे 2, यानी एक पावर यहाँ पे कम हो रहा था, तो यहाँ पर तो n में से एक माइनस करके ही तो लिखेंगे, तो एक माइनस करके लिख दिया। इसी तरह से अगला टर्म भी बेटे आएंगे an-2 आ जाएगा, x के पावर n-2 आ जाएगा, एक एक कम होता जाएगा डैश डैश करके। लास्ट में आपका यहाँ पे ये 0 लिखना था, लास्ट में आपका प्लस a1x आएगा और a0 आ जाएगा, लास्ट में ये कांस्टेंट आ जाएगा। यानी कहने का मतलब हमारा जो पोलिनोमियल्स होगा, है ना, n डिग्री वाला, ये इस तरीके का पोलिनोमियल होगा। ठीक है, जहाँ पे यदि यहाँ से बात करेंगे फॉर एनी n नेचुरल नंबर्स, है ना, n नेचुरल नंबर्स के लिए यदि यहाँ से बात कर रहे हैं तो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारा जैसे हर पहला टर्म क्या होता था कि 0 इक्वल नहीं होता था, तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा 0 के इक्वल नहीं होगा, तो n डिग्री वाले पोलिनोमियल्स ए हमारे हो जाएंगे। ठीक है, तो n डिग्री वाले पोलिनोमियल्स हो गए। अब आइए हम डिस्कस कर लेते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, बड़े काम की बात आपको बताते हुए चलते हैं। कांस्टेंट पोलिनोमियल, ऐसा पोलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 0 हो, है ना, पोलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 0, पोलिनोमियल्स हैविंग डिग्री 0, जिसकी डिग्री 0 होगी उसको हम कांस्टेंट पोलिनोमियल कहेंगे। क्यों? कांस्टेंट का मतलब जैसे 3 हो गया तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3x⁻0। जैसे मान लो हमने 5 ले लिया एग्जाम्पल, तो ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल इसको कहेंगे। या -5 ले लो तो 5 को क्या लिख सकते हैं, 5x⁻0। तो कोई भी कांस्टेंट लीजिए, है ना, कांस्टेंट में हमारा 0 भी आ जाता है। ठीक है, 0 भी मेरा कांस्टेंट होता है, लेकिन 0 हमारा एक ऐसा कांस्टेंट पोलिनोमियल है,
ठीक है, जिसकी डिग्री अनडिफाइन है, ठीक है, जिसकी डिग्री डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो नॉन जीरो कांस्टेंट हम कह सकते हैं, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल के डिग्री जीरो होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से हम यदि जीरो की बात करें तो हम जीरो को क्या क्या लिख सकते हैं, आप देखो 0 इंटू एक्स जीरो लिखें, ठीक है, तब पर भी जीरो आंसर आएगा हमारा। यदि जीरो को हम 0 इंटू एक्स के पावर 1 रखें तब पर भी जीरो आएगा। 0 इक्वल टू 0 इंटू एक्स के पावर 4 रखें, ठीक है, तब पर भी हमारा जीरो आएगा, क्योंकि जीरो का किसी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा। तो इसलिए इसका जो है ये हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो एक अलग टाइप का पॉलिनोमियल होता है जिसको हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं। और ये जीरो पॉलिनोमियल ही ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का पार्ट है, ठीक है। आपको बात समझ में आ रही होगी, इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल का ही पार्ट है क्योंकि ये भी जीरो है। तो हमारे कहने का मतलब है कि डिग्री जीरो उसी की होगी, डिग्री जीरो उसी की होगी जो नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा, यानी ऐसा कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा जो जीरो नहीं होगा, उसी की डिग्री जीरो मानी जाएगी। इसकी डिग्री अनडिफाइन है क्योंकि हम जो है पता ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसका डिग्री क्या है, ठीक है। तो इसकी हम बात कहें कि हमारा कांस्टेंट की जगह पे हम यदि a लिख दें, कांस्टेंट की जगह पे, क्योंकि हम जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल में जीरो वाले का हम डिग्री डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कहेंगे नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको हम कह दें नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, इसका नाम दे दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री जीरो, जिसकी डिग्री जीरो होती है उसको हम क्या कहते हैं, 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 नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। सुन जाओ, अब आ गया, इस पे बेस पे आ गए तो आप जो है इसको थोड़ा सा डिफाइन करके हम जो है जीरो पॉलिनोमियल्स को हम समझ लेते हैं। जीरो पॉलिनोमियल्स भी कहते हैं इसको, जीरो पॉलिनोमियल्स। ये जीरो पॉलिनोमियल्स ही मेरा कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है। तो जीरो पॉलिनोमियल्स हम क्या कह सकते हैं इसको कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है ना, जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स है ना, जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स इज नोन एज जीरो पॉलिनोमियल्स। जीरो या ऐसे कह लीजिए जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स is known as जीरो पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स, इसकी डिग्री क्या होती है? डिग्री बेटा नॉट डिफाइन होती है। डिग्री नॉट डिफाइन। मैंने आपको दिखा दिया कि डिफाइंड क्यों नहीं होती है, नॉट डिफाइंड होती है। मैंने यहाँ दिखा दिया है कि डिफाइंड क्यों नहीं होती है, कि जीरो पॉलिनोमियल्स की डिग्री हम अलग अलग तरह से अलग अलग न जाने क्या क्या लिख दे रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए डिफाइन कर ही नहीं सकते। हम उसका फिक्स चीज़ें लिख ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्लियर होते हैं बच्चों, क्लियर होते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार बोलो, प्रेम से बोलो, सिया बजरामचंद्र भगवान की जय। आ जाओ, फिर से बताते हैं। पॉलिनोमियल को समझने के लिए, पॉलिनोमियल्स ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर होल नंबर होगा, ठीक है, और उसमें कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है, कांस्टेंट भी होगा, तो उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना जिसमें हमारा जो है वेरिएबल का पावर क्या होगा, होल नंबर, यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। फिर टर्म्स क्या होंगे, वो टर्म्स हमारे पॉलिनोमियल, जैसे ये क्या हो गए, ये टर्म्स हो गए। एक टर्म, दो टर्म इसमें है, इसमें कितने टर्म है, 1 2 3 टर्म, इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 टर्म इसमें है, इसमें तो n टर्म है। अब कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे x का कोफिशिएंट पूछे तो x को छोड़कर जो आएगा वो कोफिशिएंट बताएंगे, x स्क्वायर का पूछे तो ये बताएंगे, x क्यूब का पूछे तो ये बताएंगे, ठीक है। इस तरीके से हो गया। तो अब आइए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कवर करते हैं।
अब तो कुछ बचा नहीं, जीरो पोलिनोमियल बता दिया, क्वाड्रेटिक, डिग्री, क्यूबिक सब बता दिया मैंने, कुछ बचा नहीं है प्यारों। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग किल करेंगे यानी सॉल्व करेंगे। वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ द एक्सरसाइज 2.1। देखिए लिखा क्या है, एनसीईआरटी का मैं 2.1 पुराने बुक से मैं पढ़ रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। कह रहा है कि पॉलिनोमियल्स बेटा किस में होना चाहिए, वन वेरिएबल में, यानी इनमें से कौन सा जो पॉलिनोमियल्स है वन वेरिएबल्स का है, एंड विच आर नॉट, यानी कौन सा वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स है, वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल्स कौन सा है और कौन सा नहीं है। स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, अपना रीजन देना है स्टेटमेंट में। तो याद करो हे बच्चों, याद करिए हे बच्चों, वन वेरिएबल यानी x है तो x ही रहेगा, y है तो y ही रहेगा उस पॉलिनोमियल में, z है तो z ही रहेगा, t है तो t ही रहेगा। ठीक है, तो आप देखो पहले तो वन वेरिएबल के लिए छाटोगे कौन कौन सा वन वेरिएबल का है, पॉलिनोमियल को छोड़ दो, पॉलिनोमियल है कि नहीं है अभी वो बाद में देखेंगे। ठीक है, तो देख लो बेटा, यक्स 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 हर जगह है, मार दो टेक। अभी केवल इसको हम चेक कर रहे हैं, इसको पॉलिनोमियल बाद में चेक करेंगे। यहाँ वाई 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 हर जगह है, यहाँ टी 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 हर जगह है। एक क्वेश्चन और था, भूल गया मैं, सर लग रहा है 5th नंबर का था, तो इसको कहाँ लिख दिया जाए, यहाँ लिख दिया जाए बेटे, हाँ यहीं लिख देते हैं। ठीक है, ये है आपका x के पावर 10 और प्लस y के पावर 3 प्लस t के पावर कितने हैं 50, हमें तो 50 ही दिख रहा है, हाँ 50 है। देखो यहाँ भी y है। ठीक है, यानी ये सब जो है वन वेरिएबल में हैं, पॉलिनोमियल है कि नहीं अभी बाद में बात करेंगे, लेकिन वन वेरिएबल इसमें हर जगह दिख रहा है। इतनी बातें तो क्लियर हो गई, लेकिन बच्चों ये वन वेरिएबल नहीं दिख रहा है, यहाँ मुझे साफ साफ 3 वेरिएबल दिख रहा है, एक्स वाई टी, एक x वेरिएबल है, एक y है, एक t है, यहाँ पे 3 वेरिएबल दिख रहे हैं। तो ये तो पहले साफ साफ हो गया कि नहीं ये वन वेरिएबल में नहीं है, दिस इज नॉट इन वन वेरिएबल। तो लिख देना है दिस इज नॉट इन वन वेरिएबल। ये वन वेरिएबल में है ही नहीं है, पॉलिनोमियल है लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है, दिस इज नॉट इन वन वेरिएबल, या लिख देना है दिस इज इन 3 वेरिएबल। यदि आप दिस इज नॉट की जगह पे दिस इज इन 3 वेरिएबल्स लिख दें तो भी बात बन जाएगी, 3 वेरिएबल्स में है, इसलिए हम ये इसको नहीं कह सकते हैं कि वन वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। बात यहाँ पे ये भी हो गई। अब पॉलिनोमियल्स जानने के लिए हमने कहा है कि जो पावर होगा, यानी जो पावर होगा हाईएस्ट पावर नहीं, जो पावर होंगे पॉलिनोमियल्स के वो हमारे कैसे होंगे, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी 0 0 1 2 3 नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इस तरह के पावर होंगे। तो बेटा देख लो यहाँ 2 है, बेटे देख लो यहाँ 1 है, यहाँ क्या होगा x टू दी पावर 0 माना जाएगा, कांस्टेंट है तो, क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की कांस्टेंट की क्या होती है, पावर 0 मानी जाती है। तो इसका मतलब ये है कि इस नंबर में से इसके पावर हैं, इसलिए ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो लिख देंगे आंसर में दिस इज, या इसको पहले s लिख दीजिए कि s पॉलिनोमियल है, या ऐसे लिख दीजिए दिस इज वन वेरिएबल तो था ही, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल्स। यदि रीजन देना है बिकॉज वेरिएबल पावर इज नॉन नेगेटिव इंटीजर,
बिकॉज वेरिएबल्स पावर इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, क्योंकि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स पावर है। नॉन नेगेटिव यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ तक भी नंबर है। सेम रीजन यहाँ पर भी देखिए, यहाँ 2 पावर हैं, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का मतलब यहाँ y के पावर 0 हो जाएगा, यानी 0 और 2 क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स 0 से लेकर के, है ना, बहुत आगे तक नंबर जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ए भी पॉलिनोमियल है, तो इसको भी लिखेंगे s। यहाँ हम s लिख देते हैं, पॉलिनोमियल है, जगह छोटी है। दिस इज द वन वेरिएबल पॉलिनोमियल बिकॉज, सेम यही रीजन लिखेंगे, बिकॉज वेरिएबल्स पावर इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, बिकॉज वेरिएबल्स पावर, या एक्सपोनेंट भी कह सकते हैं, इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। हर जगह वही रीजन लिखना है बेटे, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब ये देखो बेटा, 3 ये रूट जो सिंबल होता है किसी के ऊपर, इसका मतलब इसके पावर 1/2 है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम ऐसे लिख सकते हैं t√2। तो बेटा यहाँ पे इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शनल नंबर हमारा इंटीजर्स नहीं होता है। फ्रैक्शनल नंबर ये हमारा इंटीजर्स नहीं है, क्योंकि हमारा 0 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर होना चाहिए, लेकिन ये 0 1 2 3 नहीं है, ये 1/2 है। 1/2 का मतलब 0.5। तो लिख सकते हैं दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, लिख देंगे इसका दिस इज नॉट, तो नॉट लिख दीजिए। ये बताइए नो यस दोनों का रीजन लिखना है, दोनों का लिखना है। स्टेट लिख देना है दिस इज नॉट पॉलिनोमियल, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स नहीं है बेटे, पॉलिनोमियल्स, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। क्यों? बिकॉज पावर ऑफ या एक्सपोनेंट ऑफ टी, है ना, इज 1/2। 1/2 है, जो कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है ये, ठीक है। ये इसलिए जो है ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ये भी पॉलिनोमियल्स नहीं है बेटा, क्योंकि ये 2/y का मतलब ये होता है कि ये 2 × y के पावर -1, 2 × y के पावर -1। ये हमेशा आपने देखा होगा, एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा क्लास 8th में कि ये 1/x है तो x के पावर -1, 1/x² है तो x के पावर -2। यानी हम डिनोमिनेटर वाले किसी भी नंबर्स को ऊपर ले जाते हैं तो -2, है ना, प्लस होता है, तो यदि माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। इसी तरह से नीचे ये प्लस था, कोई नई पावर है तो ऊपर गया तो माइनस हो गया। तो ये पावर क्या हो गया, वेरिएबल का नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। इसलिए ये क्या है, दिस इज नॉट पॉलिनोमियल्स। ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, वन वेरिएबल में तो है लेकिन पॉलिनोमियल्स नहीं है, पॉलिनोमियल्स। क्यों? बिकॉज पावर ऑफ y के पावर क्या हैं, लिख दीजिए r, दोनों लिख दीजिए, इसका +1 लिख दीजिए, एक ही का लिखिए, है ना। पावर ऑफ y इज ऑल पावर ऑफ y लिख दीजिए, बिकॉज ऑल पावर ऑफ y यानी y के सभी पावर, ठीक है, क्या हैं, इज नॉट नेगेटिव इंटीजर्स, इज नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, यानी यहाँ पे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है, ठीक है, नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो जो है एक बार इस स्टेटमेंट को और फिर रिपीट कर लेते हैं। पॉलिनोमियल तो है ही नहीं है, क्योंकि y के पावर -1 है, ठीक है। तो हमने जो स्टेटमेंट लिखा है, बिकॉज ऑल पावर ऑफ y, यानी y के सभी पावर,
इज नॉट नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है, इसका मतलब होल नंबर। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होल नंबर नहीं है ना, y के सभी पावर होल नंबर नहीं है, यानी यहाँ y का जो पावर है वो होल नंबर नहीं है, वो नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स का मतलब होल नंबर। अब होल नंबर भी लिखोगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि बात एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे तो मैंने बता ही दिया था कि पॉलिनोमियल क्या है, क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 करना है। आइए, राइट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। तो आप तो अपने आप कह दोगे कि मैं तो सर लिख लूँगा, तुम क्यों बता रहे हो, कोई बात नहीं है, मैं भी बता देता हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जिसका भी कोफिशिएंट लिखना है बच्चों, जिस ढकार आ रही है यार, क्या खा ले आऊँ, है ना, जिसका भी कोफिशिएंट लिखना है उस नंबर को छोड़ करके बाकी सब जो मिलेगा वो लिखना है। यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है बच्चों, तो इसका मतलब ये है कि मैंने बताया था 1 का मल्टीप्लाई होता है, ये छुपा रुस्तम होता है और वो आपको दिखाई नहीं देता है, आपको दिव्य दृष्टि से देखनी पड़ती है। तो दिव्य दृष्टि मैंने इस्तेमाल किया और ये 1 हमने ढूंढ लाया और इसका कोफिशिएंट हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर। तो लिखेंगे कैसे प्यारे बच्चों, मेरे न्यारे बच्चों, कैसे लिखेंगे? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट किसका बेटा? एक्स स्क्वायर का। क्या है बेटा? 1 है बाबू, 1 है सर, लिख दिया, लिख दिया। तुम बड़े तेज हो, बड़े समझदार हो। इसी तरह से यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ कुछ नहीं है तो -1 इंटू एक्स स्क्वायर, यही -1 का मल्टीप्लाई है। 1 छुपा रहता है, दिखाई नहीं देता है, उसे दिव्य दृष्टि से देखना पड़ता है। तो अपने दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल कर लो, दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करो, दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल करो। हे मेरे बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? इसको हम ऐसे कर देते हैं, इज इक्वल टू -1। एक्स स्क्वायर को छोड़कर जो बचेगा उसे लिख देना। ठीक है, लिख दिया। अब यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर को छोड़ करके π/2 है, तो इसका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, शिएंट, 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 कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू π/2। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसमें तो है ही नहीं है, इसमें तो है ही नहीं है। दिमाग तुम्हारा ठनक गया, हाय दादा अब क्या करेंगे, है ना? इसमें तो है ही नहीं है एक्स स्क्वायर, इसमें तो है, इसमें नहीं है। नहीं है बेटा, टेंशन नहीं लेने को, मैं बार बार बता रहा हूँ। कुछ चीज़ें छुपी रहती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, उसे हमें दिव्य दृष्टि से देखना पड़ता है। दिव्य दृष्टि, अब तुम सोच रहे होगे कि दिव्य दृष्टि कहाँ से लाएं? दिव्य दृष्टि आपको ऐसे लाना पड़ेगा। दिव्य दृष्टि नहीं आती है, बड़ी तपस्या से आती है। ऋषि मुनियों लोग बहुत तपस्या किए हैं, तब उनके पास दिव्य दृष्टि होता था। ठीक है, जैसे शंकर भगवान के बाद तीसरी आँख होती थी, खोला और क्या क्या हो गया पता नहीं। अब देखिए कि एक्स स्क्वायर है तो इसके बगल में इससे कोई ना कोई एक नंबर का मल्टीप्लाई होता है। यदि कोई नंबर नहीं लिखा गया है तो ये पहला है दिव्य दृष्टि सीखने का तरीका। यहाँ पे माइनस लगा है तो यहाँ पे -1 का मल्टीप्लाई है, कोई नंबर नहीं है तो दूसरा नंबर उससे बड़ा रहेगा तो लिखा रहेगा, बड़ा छोटा जो भी रहेगा। अब यहाँ पे वो टर्म ही नहीं है तो बेटा कोई बात नहीं, जो टर्म नहीं होता है उस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, उस टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0, जो टर्म ही ना हो, जिसका कोफिशिएंट पूछ रहा हो तो उसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो लिख दीजिए कोफिशिएंट, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 0, 0, 0। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। वाह 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 वाह, क्या बात है सर, आपने तो पूरा करा दिया और इतना अच्छे से बताने के बाद भी एक्सरसाइज आपने सॉल्व करा दिया। आप हमारे बच्चे हैं तो आपको प्यार से मुझे समझाना मेरा फर्ज बनता है। ठीक है,
आगे देखिए क्या लिखा है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। तो देखिए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 क्या एग्जाम्पल देना है, भैया भैया बाइनोमियल बाइनोमियल का ऑफ डिग्री 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 कौन सी डिग्री 35 इसका देना है एक एग्जाम्पल्स, ठीक है। और एक एग्जाम्पल्स आपको किसका देना है, मोनोमियल ऑफ डिग्री डिग्री क्या 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 डिग्री डिग्री कौन सी डिग्री 100 इसका एग्जाम्पल्स देना है एक 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 एक। बड़ा प्यारा तू लगता है, बायोनोमियल मीन्स मैंने बेटा बताया था, याद करो दी हुई मेरी शक्ति शक्ति शक्ति। बायोनोमियल में मैंने बताया था कि 2 टर्म होंगे, कौन सा टर्म होंगे, 2 टर्म होंगे। तो बेटे x में कोई भी 2 टर्म पहले लिखिए, मैं लिख देता हूँ x + 5, 2 टर्म हमारे हो गए। लेकिन अभी 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 काम पूरा नहीं हुआ क्यों 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 क्योंकि डिग्री 35 है तो कोई बात नहीं है, 35 डिग्री मैंने चढ़ा दिया। तो x⁵ + 5 ये हो गया आपका डिग्री 35 हो गया। बाइनोमियल मीन्स 2 टर्म हो गया, यानी 2 टर्म वाला डिग्री 35 वाला आपका मिल गया। मोनोमियल्स ऑफ डिग्री 100, मोनोमियल्स याद करो हे बच्चों, मोनोमियल्स मीन्स मैंने बताया था एक टर्म। तो बेटा कोई x या y कुछ लिख लो, फिर अभी कंप्लीट नहीं हुआ क्यों 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 क्योंकि बोला है डिग्री 100 होनी चाहिए तो मैंने 100 लिख दिया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नहीं 3 है बेटा, 3 ये 3 ओके। नाइस बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया आपने बताया, बहुत बढ़िया आपने बताया। कोई बात नहीं। तो 4 नंबर का भी बेटे यहीं देख लो, अब आगे क्यों जाओगे। कभी प्यासे को पानी, आहा कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, अमृत पिलाने से क्या फ़ायदा। 4th नंबर का क्या है बेटे, ये 3। हाँ क्वेश्चन में पूछा क्या है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, बोला है राइट डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। डिग्री बताने हैं, डिग्री। तो हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़ा पावर, सबसे बड़ी शक्ति, सबसे बड़े पावर को याद करिए। हे बजरंग बली जी, याद करो तुम अपनी पावर को समुद्र लांघने के लिए आ जाओ बेटा। तो सबसे बड़े पावर को आप याद करिए। सबसे बड़ा पावर ही हमारा डिग्री होता है, सबसे बड़ा पावर ही हमारी डिग्री होती है। तो सबसे बड़ा पावर बेटा देख रहा है हमारे आँखों से, ये 3 दिख रहा है सबसे बड़ा पावर। देखिए 1 2 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटे, डिग्री इसकी हो जाएगी 3, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 3। अब आप इसमें देखिए डिग्री कितनी हाईएस्ट दिख रही है, 1, कांस्टेंट की 0 होती है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटे, 1। बहुत बढ़िया। इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी बेटे, इसकी भी डिग्री तुम बता दो, इसकी डिग्री तुम लिखोगे कमेंट बॉक्स में। इसकी डिग्री मैं बता दूंगा, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे कुछ लोग। कन्फ्यूज क्या, मैंने कई बार बता दिया है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। कहोगे मैं क्यों कन्फ्यूज होऊंगा सर, तुम इतने बढ़िया से समझा दिए हो और फिर भी मैं कन्फ्यूज हो जाऊंगा, तो हमारे को धिक्कार है। नहीं बेटा, मेरे रहते हुए आपको कोई धिक्कार नहीं है, डिग्री हो जाएगा 0।
क्योंकि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। सब अवरेज करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। ना 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 अपने काम में इतना मन लगाइए, इतने दिल से कीजिए कि वो काम भी उठ करके बोले, कहे, बोल बाबू, बच्चे, बेटा, तेरी रजा क्या है। ठीक है। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। क्लासीफाई करना है क्वेश्चन नंबर 5 में। आपको ये बताना है कि कौन सा लीनियर है, कौन सा क्वाड्रेटिक है। तुम कहोगे काहे को बता रहे हो सर, है ना, ये सब तो हम कर ही लेंगे, इतना मेहनत किए हो सर, आगे क्यों मेहनत कर रहे हो। कोई बात नहीं, आप बच्चे हैं बेटे, इसलिए आपके लिए हमें करना पड़ेगा। हम इसी के लिए आए हुए हैं। y + y² + 4। अब इधर कुछ लिख देते हैं। 4th का 1 + x, 5th का यहाँ लिख देते हैं 3t, 6th का यहाँ लिख देते हैं r², और 7th का हम यहाँ लिख देते हैं। अब ये एक्सरसाइज समाप्ति की तरफ है बेटा, समाप्ति की तरफ है। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन कहा है कि क्लासीफाई करो कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक पॉलिनोमियल है। बताओ कि लीनियर कौन सा है, कौन सा क्वाड्रेटिक है, कौन सा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। लीनियर मीन्स मैंने बताया था 1 पावर 1 डिग्री, सिंगल डिग्री। क्वाड्रेटिक मीन्स बताया था 2 डिग्री। क्यूबिक मीन्स बताया था 10 डिग्री। तो जहाँ पे 1 डिग्री दिखाई देगा वो हमारा लीनियर होगा। हमें बेटा यहाँ 1 डिग्री दिखाई दे रहा है, सो ये लीनियर हो जाएगा। आंसर, दिस इज द लीनियर, लीनियर है ना, लीनियर पॉलिनोमियल्स, दिस इज द लीनियर पॉलिनोमियल्स। अब ये देखिए यहाँ पे भी 1 डिग्री दिखाई दे रहा है, इसलिए ये भी लीनियर पॉलिनोमियल्स होगा। लीनियर पॉलिनोमियल्स आगे लिख लेना, ठीक है। अब उसके बाद 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल्स को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। आपको याद होगा, मुझे भी याद है। तो 2 पावर यहाँ दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट डिग्री, तो ये हो जाएगा बेटे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे नन्हे बच्चों, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब और कहाँ 2 डिग्री है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ये है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। वाह 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 वाह, क्या बात है सर, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। बस बेटा यही मेरा प्रयास है। यहाँ पर भी 2 पावर दिखाई दे रहा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। क्या बात है। अब 3 डिग्री वाले को हम क्या कहते हैं बेटे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो लिख दो क्यूबिक, 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 क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स। देखो 3 पावर दिख रहा है इसलिए लिख रहा हूँ पॉलिनोमियल्स। 3 कहाँ दिख रहा है, 3 कहाँ दिख रहा है, और यहाँ दिख रहा है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्या बात है सर, आपने तो झटके में मार दिया। आप भी झटके में मारो, क्योंकि आप भी समझ गए हो। अब 2.1 के बाद अगली एक्सरसाइज जो शुरू होगा बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जीते रहिए, मस्त रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए, ठीक है, हैप्पी रहिए, ठीक है।
नाउ आई एम गोइंग, थैंक यू।